ओम शांति। रिलैक्स होकर अपने जीवन को देखें। हम अपने जीवन में बहुत कोशिश करते हैं बाहरी रूप से सब कुछ प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए, साधन इकट्ठा करने के लिए, रिश्तों को खुश रखने के लिए, पोजीशन पावर पाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं बाहर हम सब कुछ प्राप्त करते हुए भी संतुष्ट नहीं रहते। हमें खुशी शांति प्राप्त नहीं होती और हमारा जीवन वही दुखों से, अशांतियों से, परेशानियों से घिरा रहता है। आज मैं अपने आप को अपने जीवन के उस सच्ची खुशी और शांति को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही हूँ। परमात्मा के महावाक्यों के आधार से परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है। हम अपने जीवन के वृक्ष को भूल गए हैं और उस बीज को स्मृति में लाने से हम अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक वृक्ष के पत्ते पत्ते को ठीक करने से पेड़ शक्तिशाली नहीं बनता, वैसे ही बीज को जानना हमें आवश्यक है। बीज को पानी डालना है, बीज को सार डालना है, तभी वृक्ष शक्तिशाली होता है। वैसे ही हमारे जीवन का बीज है आत्मा। आत्मा बीज है जो अपने शरीर के विकृति में बैठकर पार्ट बजाती है और इस बीज को हम जब तक पानी नहीं डालेंगे, अर्थात ज्ञान जल से उसको शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी आत्मा शक्तिहीन ही रहेगी। आज मैं अपने बीज रूप को स्मृति में लाकर उसे शक्तिशाली बनाने के लिए अपने मन में संकल्प की शक्ति भर रही हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति अपने जीवन रूपी वृक्ष का बीज हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है, इंस्ट्रूमेंट है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ और विकृति में रहकर शरीर को चलाती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ, अलग हूँ और इस शरीर को यूज़ करके पार्ट बजाती हूँ। अब मुझे अपने आप की स्मृति आ गई है कि मैं अपने जीवन का बीज हूँ। जैसे मैं आत्मा अपने शरीर का, अपने जीवन का बीज हूँ, ऐसे ही परमपिता परमात्मा इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज है। ये पूरी सृष्टि एक उल्टा कल्प वृक्ष है और बीज है परमपिता परमात्मा। और इस वृक्ष के टालियाँ, तना, ये सर्व अलग अलग धर्म हैं, अपने समय पर आते हैं और ये कल्प वृक्ष 4 युगों से होकर पूरा होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग से शुरू हुई इस वृक्ष का अब कलयुग का अंत का समय है। मैं अब समय के महत्व को भी जान गई हूँ। इस समय सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का अंतिम समय है और
मुझे अभी ज्ञान हो गया है कि अभी हमें वापस अपने घर जाना है, जहाँ से आए थे। परम धाम परमपिता परमात्मा का निवास स्थान है और वहीं से हम सब आत्माएं आए हैं। और इस कलयुग के अंत को पार करके हमें फिर से अपने घर जाकर सतयुग से अपना पाठ बजाना है। अब मुझे स्मृति आ गई है अपने असली घर परम धाम का। अब इस कलयुग की अंतिम समय में मुझे अपने घर जाने के लिए तैयार होना है। अपने ओरिजिनल संस्कार को जागृत करना है, पुनः उस संस्कारों से अपने आप को भरपूर करना है। मैं दिव्य संस्कारों से बनी हुई दिव्य आत्मा हूँ, जो सतयुग से पाठ बजाती हूँ। परमात्मा ने मुझे इस संगम युग में अभी आकर ज्ञान दिया है अपने आप का, और खुद परमात्मा ने परमात्मा का ज्ञान दिया है। अब मैं अपने को और अपने पिता को जान गई हूँ, अपने घर को भी स्मृति ला रही हूँ और मुझे अब अपने घर जाने के लिए तैयार होना है। मैं अपने बीज रूप को याद करके और परमपिता परमात्मा सृष्टि कल्प वृक्ष के बीज को याद करके उनसे शक्तियाँ प्राप्त करती हूँ। सूर्य की किरणों की तरह तेजोमय किरणों से परमात्मा से किरणें आकर मुझ आत्मा में पहुँचती है और मैं उन किरणों को अपने में समाकर अपने अंदर की संस्कारों को जागृत करती हूँ। दिव्य संस्कारों को, खुशी के, शांति के, प्योरिटी के, प्रेम के संस्कारों को जागृत कर रही हूँ। और यही मेरे ओरिजिनल संस्कार है जो मैं बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण भूली हुई थी। अब मुझे अपने संस्कारों की स्मृति आ गई है और इसी संस्कार से मुझे अब हर कर्म में आना है, हर परिस्थिति में इस संस्कारों को यूज़ करना है। अपने बीज रूप स्थिति में स्थित होकर मैं अपने ओरिजिनल संस्कारों को जागृत कर उनकी अनुभूति ले रही हूँ, अनुभूति प्राप्त कर रही हूँ और हर कर्म में इन संस्कारों के द्वारा ही काम करती हूँ और अपनी खोई हुई खुशी, शांति, पवित्रता को पुनः प्राप्त करती हूँ। अब बीज रूप स्थिति ने मुझे अपने आप से मिला दिया है, अपने संस्कारों से मिला दिया है। अब मैं अपने ओरिजिनल संस्कारों से अपने जीवन में सच्ची खुशी, सच्ची शांति प्राप्त कर रही हूँ। कोई भी परिस्थिति, कोई भी बाहर के आकर्षण मुझे अब अपने संस्कारों से हिला नहीं सकता। मैं अपने संस्कारों में स्थित हूँ और अपने इस जीवन के बीज को हमेशा स्मृति में रखती हूँ और सारे कल्प वृक्ष को भी स्मृति में रख अपने जीवन के उद्देश्य को हमेशा स्मृति में रखकर हर कर्म करती हूँ और अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य, अपने संस्कारों को, दिव्य संस्कारों को हर कर्म में यूज़ करना मेरा लक्ष्य है। इसको हमेशा स्मृति में रखती हूँ और बाबा की सच्ची, परमपिता परमात्मा के सच्चे सेवाधारी बन हर सेवा में
अपने जीवन को सफल बनाती हूँ। ओम शांति।